आज हम देखते हैं पीएमएस पेपर 1 के जो क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशन। तो पेपर 1 का क्वेश्चन नंबर 1A हमारे पास मौजूद है कि फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स ग्राफ्ड इन द एडजॉइनिंग फिगर फाइंड द फॉलोइंग लिमिट्स और एक्सप्लेन व्हाई दे डू नॉट एग्जिस्ट। लिमिट हमने फंक्शन की लिमिट 1 पे चेक करनी है, 2 पे चेक करनी है, 3 पे चेक करनी है और कंटिन्यूटी भी चेक करनी है 1, 2 एंड 3 पे। अब फंक्शन क्या है, अब यहाँ पे फंक्शन गायब है और फंक्शन का ग्राफ हमें गिवन है और इस ग्राफ को देख के हमने बताना है कि फंक्शन की जो लिमिट है वो 1 पे एग्जिस्ट करती है, 2 पे, 3 पे। हम सबसे पहले चेक करते हैं फंक्शन की लिमिट और उसकी कंटिन्यूटी भी ऑब्वियसली चेक करते हैं। लिमिट सबसे पहले चेक करते हैं, हम लिमिट 1 पे चेक करेंगे, 2 पे और 3 पे। हम सबसे पहले जो फंक्शन की लिमिट है वो 2 पे चेक करते हैं। हम ये कहते हैं, अब लिमिट के लिए क्राइटेरिया क्या है, हम कहते हैं किसी भी फंक्शन की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट तब करती है जब उसका जो जवाब है वो डेफिनेट नंबर आ जाए। या हम इस तरह से कह सकते हैं कि अगर लिमिट जो है उसकी वो ए पॉइंट पे हम चेक करना चाह रहे हैं तो हम कहते हैं कि लिमिट की जो फंक्शन की लेफ्ट साइड से लिमिट वो बराबर आ जाए अगर फंक्शन की राइट साइड से लिमिट के, तो हम कहते हैं कि वो वाला फंक्शन जो है ना वो उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो कंटिन्यूटी क्या होती है कि फंक्शन की राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट वो इक्वल आ जाए वैल्यू फंक्शन के, तब हम अब अगर ये तीनों का जवाब एक जैसा हो ना तो हम कहते हैं कि ये वाला फंक्शन जो है ना वो कंटिन्यूस फंक्शन है। सबसे पहले हम लिमिट को चेक करते हैं। अब हम लिमिट को चेक करते हैं x इज इक्वल टू 2 पे। हम कहते हैं कि लिमिट x अप्रोचेज टू 2 माइनस, हम यानी कि फंक्शन को ये फंक्शन ये 2 है और ये जो फंक्शन है फंक्शन की जो वैल्यू है 2 वो ये है, ये 1 है। फंक्शन की जो वैल्यू है वो 1 पे ये भी है, ये भी है। 3 पे फंक्शन की वैल्यू ये है फंक्शन की। तो हम 2 पे फंक्शन की जो लेफ्ट साइड से लिमिट है चेक करते हैं। ये देखें, ये लेफ्ट साइड है यानी कि हम 2 को अप्रोच कर रहे हैं फ्रॉम द लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं। तो लिमिट x अप्रोचेज 2 माइनस एफ ऑफ एक्स। तो 2 पॉइंट पे फंक्शन की जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो क्या आ रही है, फंक्शन की वैल्यू ये है। 2 पे फंक्शन की जो लेफ्ट साइड से वैल्यू है वो 1 आ रही है। तो लिमिट x गोज टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1। इसी तरह लिमिट x अप्रोचेज टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, देखें ये फंक्शन है, फंक्शन राइट से और लेफ्ट से 1 को अप्रोच कर रहा है, ये फंक्शन की वैल्यू है। तो हम देख सकते हैं कि लेफ्ट से फंक्शन की वैल्यू 1 है और राइट से भी फंक्शन की वैल्यू 1 है। सो हम ये कह सकते हैं कि लिमिट x अप्रोचेज टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स ये बराबर आ गया लिमिट x अप्रोचेज टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स, यानी कि फंक्शन की राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल आ गया। इसी तरह अब हम चेक करते हैं 1 पे कि फंक्शन की जो लिमिट 1 पे है वो क्या है। गौर से देखें, हम ये कहते हैं कि लिमिट x अप्रोचेज टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स, हम लेफ्ट से लिमिट ले रहे हैं, लेफ्ट से 1 को अप्रोच कर रहे हैं, 1 को अप्रोच कर रहे हैं। जो फंक्शन की लेफ्ट साइड से लेफ्ट हैंड लिमिट है वो क्या है, वो 1 है, 1 को ही अप्रोच कर रहा है ना। ये फंक्शन है, फंक्शन का ये ग्राफ है, अब ये 1 को अप्रोच कर रहा है तो हमने इसकी कीमत 1 लिख दी। यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेज टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, अब देखें ये फंक्शन है, फंक्शन जो राइट से इसको अप्रोच कर रहा है ये फंक्शन की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0। अब ये देखें कि इस पॉइंट इस लाइन पूरी लाइन पे जो y है वो 0 है, तो इसका मतलब जो y है वो असल में फंक्शन की वैल्यू है। 1 पे फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट साइड से ये है, 2 पे फंक्शन की वैल्यू ये है, 3 पे फंक्शन की वैल्यू ये है। तो हमें ये यहां से ये पता चला कि जो लिमिट है वो x अप्रोचेज टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स वो इक्वल नहीं है लिमिट x अप्रोचेज टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स की, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है। तो भी यहां से हमें क्या पता चला कि यहां से हमें ये पता चला कि लिमिट जो है ना वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, क्योंकि लेफ्ट और राइट लिमिट इक्वल ही नहीं है। यहां से क्या पता चला, यहां से पता हमें ये चला कि 2 पॉइंट पे फंक्शन की लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर रही। अब हम चलते हैं 3 पॉइंट पे।
3 पॉइंट पे हम वही पुराना प्रोसीजर, लिमिट x अप्रोचेज टू 3 माइनस एफ ऑफ एक्स, लेफ्ट से फंक्शन की लिमिट ले रहे हैं। ये देखें जी, फंक्शन की लिमिट लेफ्ट से, फंक्शन किसको अप्रोच कर रहा है? 0 को। कैसे? ये वाली लाइन पे जो y की वैल्यू वो 0 है, तो इसका मतलब जो y की वैल्यू असल में फंक्शन की वैल्यू है एट गिवन पॉइंट। इसी तरह लिमिट x अप्रोचेज टू 3 प्लस एफ ऑफ एक्स। अब इसी तरह से राइट से हम देखें तो फंक्शन की जो वैल्यू है वो भी 0 है। क्यों 0 है? आप देख रहे हैं, यानी कि इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू जो है ना वो 3 है। तो हम ये कहते हैं कि लिमिट x अप्रोचेज टू एफ ऑफ एक्स अप्रोचेज टू 3 माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेज टू 3 प्लस एफ ऑफ एक्स, यानी कि राइट और लेफ्ट लिमिट जो फंक्शन की है वो इक्वल है। अब उसके बाद हम चलते हैं कंटिन्यूटी की तरफ। फंक्शन कंटिन्यूस कब होता है? जब उसकी लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट के इक्वल आ जाए और ये दोनों मिलके जो वैल्यू फंक्शन उसके इक्वल आ जाए। तो अब देखते हैं ज़रा, अभी हम 1 पे चलते हैं, 1 से भी पहले हम 2 पे चलते हैं। अब देखें, जो एफ ऑफ 2 प्लस यानी कि लेफ्ट लिमिट सॉरी राइट लिमिट एफ ऑफ 2 माइनस, ये इक्वल आनी चाहिए एफ ऑफ 2 के। अब जो 2 पे फंक्शन की वैल्यू है यानी कि एफ ऑफ 2 है वो क्या है? अब गौर से देखें, 2 ये है, 2 पे फंक्शन की वैल्यू ये है, यानी कि राइट लिमिट इसकी 1, लेफ्ट लिमिट इसकी 1, और जो वैल्यू फंक्शन है वो ये है, ये वाली फंक्शन की वैल्यू है। वैल्यू फंक्शन जो वो भी क्या है? वो भी 1 है। तो हम ये कह सकते हैं कि एफ ऑफ 2 प्लस यानी कि लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट इक्वल है एफ ऑफ 2 माइनस के, और वो एफ ऑफ 2 के इक्वल है। सो फंक्शन जो है वो 2 पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। ठीक है, अभी हम चलते हैं 1 पे। 1 पे देखें कि फंक्शन की जो लेफ्ट लिमिट है वो राइट लिमिट के इक्वल ही नहीं है, तो वैल्यू फंक्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत नहीं? फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। जब फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो हम कंटिन्यूटी हम कह ही नहीं सकते कि फंक्शन कंटिन्यूस या डिसकंटिन्यूस, उसकी लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट करती। सो यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 पे हम कह सकते हैं कि डिसकंटिन्यूस। अब यहां पे क्या कह सकते हैं कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। 1 पे फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। जब फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो फंक्शन जो 1 पे है वो कंटिन्यूस भी नहीं हो सकता। 2 पे फंक्शन की जो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल है, और जो वैल्यू फंक्शन है वो भी इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि 2 पॉइंट पे फंक्शन जब वो उसकी लिमिट भी एग्जिस्ट करती है और फंक्शन कंटिन्यूस भी है। 3 पे देखते हैं हम वही पुराना प्रोसीजर ये वाला कि एफ ऑफ 3 फ्रॉम द राइट इक्वल मस्ट बी इक्वल टू एफ ऑफ 3 फ्रॉम द लेफ्ट विच शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ 3। तो अब देखें एफ ऑफ 3 क्या है? 3 पे फंक्शन की वैल्यू ये 3 है, ये 3 है। 3 पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो क्या है? वो 0 है। 3 पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू है, ये फंक्शन है, फंक्शन की वैल्यू 3 पॉइंट पे क्या है? वो 0 है। तो ये पता हमें चला कि एफ ऑफ 3 प्लस विच इज इक्वल टू 3 माइनस इक्वल टू एफ ऑफ 3। सो कंटिन्यूस फंक्शन जो है वो 3 पॉइंट पे भी कंटिन्यूस है। तो हमने ये बता दिया कि लिमिट और कंटिन्यूटी इस किस्म की। थैंक यू। जी क्वेश्चन नंबर 1B पार्ट है। फंक्शन गिवन है और इस फंक्शन का हमने डेरिवेटिव निकालना है। सिंपल डेरिवेटिव है इसका, इक्वल्स टू, इसको हम अपनी आसानी के लिए कह सकते हैं कि x इंटू एक्स स्केयर प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई x माइनस 1 होल स्केयर होल रेज पावर 1/3। इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अब यहाँ पे हम ये कहते हैं कि लेट जो y है वो इक्वल है x इंटू एक्स स्केयर प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई x माइनस 1 होल स्केयर होल रेज पावर 1/3। मुख्तलिफ तरीके हैं लेकिन हम यहाँ पे जो फंक्शन y है इसका लॉग ले लेते हैं। लॉग लेने से ये जो फंक्शन है इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं और इसका डेरिवेटिव जो है ना वो आसान हो जाएगा। तो हम लिखते हैं टेकिंग ln
ऑन बोथ साइड्स। तो ln y विच इज इक्वल्स टू ln x इंटू एक्स स्केयर प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 होल स्केयर होल रेज पावर 1/3। लॉग क्या काम करता है, फंक्शन को पहले पावर को पहले ले आता है। तो ये हमारे पास आएगा 1/3 ln x इंटू एक्स स्केयर प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 का स्केयर विच इज़ इक्वल्स टू। अब फंक्शन की मज़ीद जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम अप्लाई करते हैं कि फंक्शन जो है ना वो हमें ये पता है कि ln a भी हो ना तो वो उसको लिख लेता है ln a प्लस ln b, और इसी तरह ln a ओवर b हो तो ये फंक्शन की प्रॉपर्टी है a माइनस ln b। तो ये वाली प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो ये आएगा हमारे पास ln x इंटू एक्स स्केयर प्लस 1 माइनस ln x माइनस 1 होल स्केयर, यानी कि ये वाला फंक्शन a हो गया माइनस ये वाला फंक्शन b हो गया। इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं 1/3 ln x प्लस ln x स्केयर प्लस 1 माइनस 2 टाइम्स ln x माइनस 1 का स्केयर। अब यहाँ पे ये 2 नहीं आएगा, इक्वल्स टू ये y की ये ln y है। अब क्या करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, डिफरेंशियल अप्लाई कर देते हैं। तो ये आएगा 1 ओवर y dy बाय dx विच इज इक्वल्स टू d बाय dx ऑफ 1/3 ln x प्लस ln x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 टाइम्स ln x माइनस 1। तो करते हैं जिसको अलग अलग, इसको इस पे अप्लाई कर देते हैं डिफरेंशियल को। 1/3 d बाय dx ऑफ ln x प्लस d बाय dx ऑफ ln x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 टाइम्स d बाय dx ऑफ ln x माइनस 1। अब जैसे लॉग को डिफरेंशिएट किया जाता है वैसे करते हैं हम। ये लॉग पे जब डिफरेंशियल अप्लाई किया जाता है तो 1 ओवर रेसिप्रोकल ऑफ द फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ द एंगल यानी कि dy बाई डी एक्स। तो यहाँ पे वही हम काम करेंगे 1/3 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x ln x का जो डेरिवेटिव है 1 ओवर x इंटू एक्स का डेरिवेटिव जो 1 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ln x स्क्वायर प्लस 1। तो इसका डेरिवेटिव हो गया 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू फंक्शन का डेरिवेटिव यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का जो डेरिवेटिव है वो क्या आ जाएगा 2x, 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू ln x माइनस 1, ये ऊपर वाला नीचे आ गया 2 टाइम्स। तो ये आएगा 1 ओवर x माइनस 1 इंटू जो x माइनस 1 का डेरिवेटिव वो आ जाएगा हमारे पास 1, और ये फंक्शन जो है वो इसको क्लोज कर देते हैं इक्वल्स टू 1/3 ये आएगा हमारे पास 1 ओवर x प्लस 2x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 बाई एक्स माइनस 1। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं 1/3 एलसीएम लेते हैं हम x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, और यहाँ पे हमारे पास आएगा x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इंटू एक्स माइनस 1 माइनस 2 टाइम्स x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। हम सिंपलीफाई x जो है वो इन तीनों को नीचे लिख लिया। अब यहाँ पे ये दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख लिया, प्लस इसको मिस कर दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई इससे कर दिया, माइनस ये रहने दिया, और एलसीएम वाला जो भी रूल है यहाँ पे हमारे पास आएगा 1/3। यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई मज़ीद करते हैं x इंटू
एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, ये हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करते हैं एक्स माइनस 1 को एक्स स्क्वायर प्लस 1 से, तो हमारे पास आएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2x स्क्वायर, तो 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x क्यूब और माइनस 2x, तो ये हमारे पास आएगा हमारे इक्वल्स टू ये 2x क्यूब, ये 2x क्यूब से कैंसिल, ये x क्यूब, ये माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, तो ये बन जाएगा हमारे पास माइनस 3x स्क्वायर, ये प्लस x है, ये माइनस 2x है, तो हमारे पास आएगा माइनस x और फिर माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। यहाँ पे हमारे पास है 1/y dy बाई डी एक्स, तो अगर हम देखें तो dy बाई डी एक्स यहाँ पर रह गया क्योंकि हमने dy बाई डी एक्स निकालना है, तो y इधर मल्टीप्लाई हो गया इधर आके, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। तो y की ये वाली जो वैल्यू है वो हम फिट करते हैं, तो हमारे पास आएगा x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 1 का स्क्वायर होल रेज पावर 1/3, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम इससे, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। तो सिंप्लीफाई करेंगे जब इसको मज़ीद, तो हमारे पास आएगा एक्स की पावर 1/3 है, 1/3 और ये x पावर 1 है, तो 1/3 1 में से जब 1/3 निकलेगी तो ऊपर तो हमारे पास आएगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 ही आ जाएगा, ये x पावर 1/3 और ये x पावर 1 है, 1 माइनस 1/3 तो ये आएगा x की पावर 2/3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसकी पावर ये 1 है और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 पर 1/3 है, तो 1 में से जब 1/3 आएगा तो ये भी 2/3 आएगा, और इस तरह से ये x माइनस 1 है, ये इसकी पावर 1 है और इसकी पावर है 2/3, तो 2/3 प्लस 1 तो ये बन जाएगा हमारे पास 5/3, तो ये हमारे पास फंक्शन का डेरिवेटिव है। 2a, for what values of a, m and b does the function satisfy the hypothesis of the mean value theorem on the interval 0 and 2 close interval। फंक्शन ये गिवन है और इस फंक्शन में जो हम वैल्यूज अननोन है हमारे पास वो a, m और b 3 वैल्यूज हैं जो कि हमने फाइंड करनी है, और हम ये क्वेश्चन हमें ये बता रहा है कि इस फंक्शन पे जो मीन वैल्यू थ्योरम है वो एग्जिस्ट करता है। अब मीन वैल्यू थ्योरम क्या है? मीन वैल्यू थ्योरम ये है अगर दो फंक्शंस हों f एंड b और कोई सा एक इंटरवल हो जिसमें a और b, a जो है वो लोअर लिमिट हो और b कोई उसकी दूसरी अपर लिमिट हो, तो आप ये देखेंगे कि वो वाला फंक्शन जो हैं वो कंटिन्यूस होंगे a और b क्लोज इंटरवल पे और डिफरेंशिएबल होंगे a और b ओपन इंटरवल पे, और c पॉइंट एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करेगा जो उन दो a और b यानी कि यहाँ पे हमारे पास 0 और 2 ये दो इंटरवल्स में, इस इंटरवल में ना वो c कोई पॉइंट लाई करेगा। अगर c पॉइंट लाई करता है तो f डैश ऑफ c यानी कि उस पॉइंट पे फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो बराबर होगा एफ ऑफ बी यानी कि फंक्शन की वैल्यू एट अपर लिमिट माइनस एफ ऑफ ए यानी कि फंक्शन की वैल्यू ओवर लोअर लिमिट ओवर बी माइनस ए यानी कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे हम ए एम और बी की वैल्यू इस पॉइंट पे। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। अगर हम सोल्यूशन में जाएं तो फंक्शन कंटिन्यूस है 0 और 2 पे। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूटी तो ऑब्वियस है मीन वैल्यू थ्योरम में। अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो हम ये कहते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 यानी कि 0 पे फंक्शन की लेफ्ट लिमिट है वो बराबर आएगी फंक्शन की राइट लिमिट के। ऑब्वियस से अंडरस्टूड सी बात है। और जो फंक्शन है उसकी वैल्यू जो है वो भी बराबर होगी यानी कि लिमिट ऑफ फंक्शन फ्रॉम द राइट इज इक्वल टू द लिमिट ऑफ द फंक्शन फ्रॉम द लेफ्ट एंड इक्वल टू द वैल्यू फंक्शन। तो हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यू है
यानी कि फंक्शन की वैल्यू एट 0 वो क्या है, एफ ऑफ 0 हमारे पास गिवन है, वो क्या है 3 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट x अप्रोचेज टू 0 प्लस, यानी कि फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन फ्रॉम द राइट, तो हम ये वाला फंक्शन चूज करेंगे ना, प्लस यानी कि x जो है वो 0 से कुछ बड़ा, तो ये वाली वैल्यू होगी, तो हमारे पास ये फंक्शन आएगा -x³ प्लस 3x² सॉरी 3x प्लस a इक्वल्स टू, हम लिमिट अप्लाई करते हैं 0 + 0 + a। तो इस कंडीशन के मुताबिक जो a है उसकी कीमत कितनी आ गई हमारे पास, 3 आ गई, a की कीमत 3 आ गई। क्यों 3 आई आपको हम बता चुके हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं कि फंक्शन की जो राइट हैंड डेरिवेटिव है और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव वो भी इक्वल आना चाहिए, और फंक्शन की जो लिमिट है राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट वो भी इक्वल आनी चाहिए। किस पॉइंट पे, सी पॉइंट पे। अब सी पॉइंट कौन सा है, हम वो लेट कर लेते हैं कि लेट जो सी पॉइंट है ना वो बिलोंग करेगा 0 और 2 से, 0 और 2 में से, और हम उसको कहते हैं वो 1 है और 1 बिलोंग करेगा 0 और 2 से। 0 2 को से बिलोंग करेगा, तो हम फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं एट फ्रॉम द लेफ्ट एंड फ्रॉम द राइट। तो हम ये कहते हैं कि d/dx ऑफ दिस फंक्शन फ्रॉम द राइट -x³ प्लस 3x प्लस a एंड इज इक्वल्स टू -3x² प्लस 3। तो फंक्शन की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास आएगी -3 प्लस 3 और वो इक्वल आएगी 0 के। और इस तरह से d/dx ऑफ वैल्यू ऑफ फंक्शन सॉरी डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन फ्रॉम द राइट, तो ये आएगा हमारे पास mx प्लस 3, तो वो आएगा हमारे पास m, और m की वैल्यू x जब 1 होगा तो वो m ही होगी, तो हमारे पास जो m की वैल्यू है वो क्या आ गई हमारे पास, 0 आ गई। क्यों 0 आ गई, क्योंकि राइट और लेफ्ट डेरिवेटिव जो है ना वो भी चूँकि एग्जिस्ट करता है, तो m की वैल्यू जो है ना वो 0 आ गई। अब इसी तरह से लिमिट जो है 1 पे जो लिमिट है इस फंक्शन की और इस फंक्शन की वो भी तो इक्वल आनी चाहिए ना, तभी तो ये पॉइंट सी पॉइंट होगा। तो हम ये कहते हैं कि लिमिट x अप्रोचेज टू 1 f ऑफ x, यानी कि हम ये कहते हैं कि f अप्रोचेज टू 2 माइनस अप्रोचेज टू 1, ये फंक्शन की वैल्यू है वो क्या है -x³ प्लस 3x प्लस a, and it should be equals to limit x approaches to 1 mx plus 3। सॉरी यहाँ पे जो ये जो 3 नहीं है यहाँ पे ये b है, इसी तरह से mx प्लस ये b आ जाएगा, यहाँ पे ये b है, यहाँ पे mx प्लस ये b आ जाएगा। अब ये आएगा हमारे पास -1, लिमिट जब अप्लाई करेंगे प्लस 3 प्लस a की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 इज इक्वल्स टू m और x की वैल्यू 1 प्लस b, तो यहाँ पे हमारे पास ये आएगा ये आएगा 2 प्लस 3 इक्वल्स टू m प्लस b, तो ये आएगा हमारे पास 5, m की वैल्यू हमारे पास 0 है और b जो है हमारे पास क्या आ गया, b हमारे पास 5 आ गया है। तो यही बस हमने फाइंड करना था कि फंक्शन है और इस तरह। जी तो क्वेश्चन नंबर 2b की तरफ चलते हैं। अ बॉक्स विद रेक्टेंगुलर बेस हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स विड्थ इज टू हैव अ क्लोज टॉप। द एरिया ऑफ द मटेरियल इन द बॉक्स इज टू बी 192 inches square. What should be the dimension of the box be in order to have the largest possible volume? क्वेश्चन है कि एक रेक्टेंगुलर बेस है जिसकी लेंथ जो है ना वो 2 गुना उसकी विड्थ से। अच्छा, ये इसकी लेंथ है और ये इसकी विड्थ है, तो हम क्या देते हैं कि ये जो x है ये इसकी विड्थ है और जो लेंथ है वो विड्थ से 2 गुना यानी कि 2x। पहले तो हम ये अज्यूम करते हैं ना कि x जो है वो इसकी विड्थ है, तो और जो इसकी लेंथ है वो हम क्या देते हैं कि ये y है।
तो लेंथ हम ये कह देते हैं कि ये y है। अब हमने फाइंड ये करना है कि जो लार्जेस्ट पॉसिबल वॉल्यूम है जो इसमें आ सकता है ना, वो बताना है, और उसके जो डायमेंशन है वो बताने हैं। और जबकि जो मटेरियल इस बॉक्स में है ना, उसका जो एरिया है वो यूँ कह लें कि 192 इंचेस स्क्वायर है। तो हमें पता है कि जो किसी भी 3 डायमेंशन स्पेस, 3 डायमेंशनल फिगर जो है, उसका जो वॉल्यूम है वो होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। अब लेंथ जो है फंक्शन की, सॉरी जो लेंथ है वो हमारे पास है 2x, विड्थ इसकी x है और हाइट इसकी y है। तो जो वॉल्यूम हो गया वो हमारे पास क्या आ गया, 2x स्क्वायर y, ये आ गया। और इसी तरह से जो एरिया है, अगर हम गौर से देखें तो अब ये देखें कि फंक्शन इस बॉक्स की 6 साइड्स हैं। यस, एक ये साइड, एक इससे मुत्सिल साइड, यानी कि 2 टाइम्स 2x इंटू एक्स प्लस 2 टाइम्स x इंटू वाई प्लस 2 टाइम्स 2x इंटू वाई, यानी कि 6 साइड्स हैं। तो हर साइड 2 मरतबा आएगी, यानी कि ये वाला फेस और इससे नेक्स्ट फेस जो है ये 2 होंगे, तो 2 टाइम्स 2x इंटू एक्स, यानी कि हम ये देख रहे हैं ये 2x और x इसमें ये नीचे वाले में है, और बिल्कुल उस तरह से ऊपर वाली जो टॉप होगी उसके जो पैरामीटर्स हैं वो भी यही होंगे। तो हम ज़रा इनको देखें तो ये अब हमारे पास आएगा 4x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 4xy, ऐसे ही है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं 4x स्क्वायर प्लस 6xy। तो ये हमारे पास आ गया एरिया। अब हमने कहा तो ये हुआ है, क्वेश्चन ही बता रहा है कि जो इसमें एरिया, जो मटेरियल का एरिया है वो हमारे पास है 192 इंच स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 192 है जो एरिया है वो इक्वल आ गया किसके, 4x स्क्वायर प्लस 6xy के। तो यहाँ से 4 कॉमन लेके हम इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर, सॉरी 2 ले सकते हैं हम, 2x स्क्वायर प्लस 3xy, और ये इक्वल आ जाएगा 9 और 6 के, यानी कि 2x स्क्वायर प्लस 3xy वो 96 के इक्वल है। और यहाँ से इसी तरह जो वॉल्यूम है हमारे पास वो है 2x स्क्वायर y के, ये वॉल्यूम आ गया हमारे पास। ये एरिया है और ये हमारे पास है वॉल्यूम। हम यहाँ से अगर y की कीमत निकालना चाहें तो क्या निकलेगी, यहाँ से ये आएगा हमारे पास 3xy इज इक्वल टू 96 माइनस 2x स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास y की कीमत निकलेगी 96 बाय 3x माइनस 2x स्क्वायर बाय 3x। तो यहाँ से हमारे पास निकलेगी 32 टाइम्स x माइनस 2 बाय 3x। अब ये वाली जो y की वैल्यू है ना, ये हम इसमें फिट कर देते हैं। जब हम इसमें फिट करेंगे तो जो v आएगा हमारे पास वॉल्यूम, वो आएगा 2x स्क्वायर इंटू वाई की जगह पर उसकी कीमत वो क्या है 32 बाय एक्स माइनस 2 बाय 3x। तो हमारे पास ये आएगा 64 बाय नहीं, ये x ही आएगा माइनस 4 बाय 3x क्यूब, ये v की वैल्यू आएगी। तो हम अगर डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट हमने क्यों करना है, हमने रेट ऑफ चेंज जो है ना वो फाइंड करनी है, यानी कि हमने लार्जेस्ट पॉसिबल वॉल्यूम फाइंड करना है ना। तो v को हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग v विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब v को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो हमारे पास क्या आएगा 64 माइनस 4 बाय 3 इंटू 3x स्क्वायर। तो आप ये समझ सकते हैं कि 64 माइनस 4x स्क्वायर, ये vx यानी कि v की, यानी कि जो वॉल्यूम है फंक्शन का, सॉरी जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है उसका जो वॉल्यूम है वो ये आ गया हमारे पास। अगर हम इसको लार्जेस्ट पॉसिबल वॉल्यूम फाइंड करना चाहते हैं ना, तो हम जो vx है उसको 0 के इक्वल लेट कर लेते हैं, सॉरी पुट कर लेते हैं 64 माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो x है
इसकी कीमत हमारे पास आएगी ±4। x की दो वैल्यूज आ गई, एक तो +4 और एक जो है वो -4। अब हमें फॉर लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू के लिए हमें जो x की वैल्यू चाहिए वो +4 चाहिए, ना कि -4। +4 जो है वो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू हमें चाहिए। अब हमें जब x जो है वो 4 +4 मिल गया, तब y की जो वैल्यू है वो क्या होगी? जो y है, y इज इक्वल, ये वाला y इज इक्वल टू 96/3x, सॉरी यहाँ पे 32/x -2/3x। तो x की वैल्यू हम +4 अगर यहाँ पे फिट करते हैं तो 32/4 -2/3 × 4, तो ये आएगा हमारे पास 8 -8/3, ये 4 8 टाइम्स 32, तो ये हमारे पास आएगा 24 -8/3, तो ये हमारे पास आएगा 16/3। तो जो y जो है वो 16/3 है। y क्या है? y यहाँ पे हमारी लेंथ है, और क्वेश्चन को देखिए, जो लेंथ है वो 2 गुना है इसकी विड्थ से। तो ये x है, उसकी लेंथ जो है वो y है, और 2x जो है वो उसकी सॉरी लेंथ है, x जो है वो उसकी विड्थ है, और y जो है ना वो उसकी हाइट है। यहाँ पे y को हम लेंथ नहीं कह सकते, ये 2x जो है ना वो लेंथ है। यूँ आप समझ लें कि अगर ये 1 है तो ये 2 होगी, ये 2 है तो ये 4 होगी, ये 4 है तो ये फिर ये 8 होगी। तो इसकी जो डायमेंशंस हैं 4 × 8 जो है ना वो इसके डायमेंशंस हैं और इस रेक्टेंगुलर बॉक्स की।